जो आज हमारे साथ ऐसे इंसान हैं जो जहाँ भी पहुँचते हैं बहुत ज़्यादा रौनक भी आता है उनके साथ। तो रौनक पंडित इज़ हियर, इंटरनेशनल शूटर है और बहुत ही टफ ड्यूरेशन टाइम पे इंडिया के कोच भी रहे हैं एंड ग्रेट अचीवर एट अ वेरी यंग एज। वेलकम। थैंक यू रौनक पंडित फॉर यू। एंड आज हम बैठे हैं वॉल्टर के स्टॉल पे एंड वी हैव एन इंटरव्यू विद रौनक पंडित। तो हमारा पहला सवाल है, वॉल्टर के बारे में आपका राय क्या है? ठीक, मैं आपको बताऊं, आज मेरे को शूटिंग में 25 साल हो गए और 25 साल से 25 मीटर के लिए मैंने वॉल्टर ही यूज़ किया है। वाओ। पूरी दुनिया अलग ब्रांड यूज़ करते हैं और मैं ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया है, बट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद वॉल्टर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इज रिलायबिलिटी, क्योंकि आपके पास चाहे कितनी अच्छी इक्विपमेंट क्यों ना, बट इफ इट इज़ नॉट रिलायबल इट्स ऑफ नो यूज़। सो सिंस आई स्टार्टेड शूटिंग इन 1999, तब से लेके आज तक मेरे पास वॉल्टर ही है और वॉल्टर ही रहेगी। यहाँ तक कि अब 10 मीटर भी मैं वॉल्टर के साथ ही शूट करना स्टार्ट कर दिया है। फैंटास्टिक। तो आपको वॉल्टर का इतना अच्छा रहा है, उसके ऊपर आपका वॉल्टर का सर्विस एंड सपोर्ट आज तक कैसे मिला है एंड उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? या सी, हम जिस टाइम पे मैं शूट करता था तब तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस ओनली। हमको बाहर ही जाके, जब हम कंपटीशन में जाते थे तभी वो चीज़ें होती थी। बट टुडे इट्स अमेजिंग टू सी दैट विच एवर कॉम्पिटिशन वी गो टू देयर इज ऑलवेज some service being provided by the Walther team, by the hub team on behalf of Walther. So I think that also is a big एक भरोसा बैठता है ब्रांड पे कि आप कभी भी जाओगे, अगर वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो there's a trust factor that builds in कि कुछ ज़रूरत पड़ेगी, they'll handle the matter and you don't have to worry about कि मेरे पास ये पार्ट है कि नहीं. So I think that's a very big plus. आपका इसके एक्यूरेसी के बारे में क्या राय है? एक दूसरा, आपका शूटर को आप रेकमेंड करते हैं तो उनका फीडबैक कैसे रहा है एंड एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस, उनका परफॉर्मेंस एज वेल एज उनका फीडबैक क्या रहा है? Yeah, so off late in my academy also we've started using the LP500 basic air pistols. I think it's a fantastic air pistol. एक बिगिनर के लिए, नॉट जस्ट बिगिनर टिल ही रीचेज नेशनल लेवल, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आई थिंक द पिस्टल इज फैंटास्टिक बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन दैट यू कैन डू फॉर द शूटर. काफ़ी कुछ सेटिंग्स हैं जो शूटर टू शूटर जो वेरी करती है, तो वो आप खुद ही वो सेटिंग्स हैं. तो व्हेन यू आर पेइंग दैट मच मनी फॉर अ गन, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट. प्लस मैंने खुद ने जब वो गन यूज़ की तो एक स्मूथनेस, जो आपको एक ट्रिगर में जो स्मूथनेस होनी चाहिए, सो दैट इट डजंट कम इन द वे ऑफ योर प्रोसेस. एक जो गन का एक बैलेंस होना चाहिए ताकि आप एफर्टलेसली गन को होल्ड कर पा रहे हो. देन योर ग्रिप के अंदर जितना एक मार्जिन चाहिए होता है वो डिफरेंट हैंड साइजेस एंड ऑल दोस थिंग्स. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें वॉल्टर ने इस बार काफ़ी अच्छे से चीज़ें ध्यान में रखते हुए तो बहुत ईजी पड़ता है एटलीस्ट फॉर अकेडमीज कि आप जब when you have one gun being shared by many shooters, I think it's a very very big plus because you can't expect कि जो बिगनर एक स्पोर्ट में आता है वो बिगनर हर कोई अपना इक्विपमेंट लेके आए. So I think these are very very big positives. So मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वॉल्टर का ग्रिप जो है somehow I feel वो सबसे अच्छा लगता है मेरे लिए. आपका राय क्या है उसके ऊपर? One of the single biggest reasons I shifted from other brand to Walther, मैं खुद के लिए, is because of the shape of the grip. Yes. See, the thing is, a lot of people, I mean, they don't understand that finally pistol shooting में everything comes down to the moment of shot. कि आप पहले आगे क्या कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, कि shot जब चला तब आपका क्या है. And that happens with your triggering. If your trigger finger is not free, if it doesn't move independently, it is not going to end up in a good value for the shot. And इसके अंदर मेरे को ये फील हुआ कि जब मैं गन पकड़ता हूँ, माई ट्रिगर फिंगर इज एब्सोल्युटली फ्री. सो दैट वाज जब मैंने सैम्पल के लिए किसी की पिस्टल उठाई थी, एंड द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक वाज कि आई एम एबल टू माई फिंगर वेरी फ्रीली. सो आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. प्लस अभी मैंने और भी जो ग्रिप्स हैं कि नॉर्मली स्मॉल मीडियम लार्ज वगैरह होती है, इसमें स्मॉल मीडियम लार्ज के अंदर भी स्लिम वर्जन वगैरह. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी दोज ग्रिप्स so that I can explore more and क्या बोलते हैं, be more you don't need to go for custom made grips. The factory grips itself are sort of custom made for you, near to perfect. जो हमको चाहिए वैसे है. yes. Let's say they're using another brand, अभी वॉल्टर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनका अडेप्टेशन कैसे हो रहा है? उसमें से कुछ उनको डिफिकल्टी आ रही है या बहुत ही आसान से अडेप्ट कर पा रहे हैं, या ट्रांजिशन पीरियड कैसे मैनेज कर सकते हैं? I think more than 30-35 shooters in my own academy have transitioned from other brand to Walther, and everyone has given us positive reviews. एंड आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेजेस क्या होता है व्हेन द गन इज़ वेल बैलेंस्ड, कि आपको वो गन को उठाने में और साइड्स मिला के रखने में अगर एडिशनल एफर्ट नहीं जा रहा है
then it becomes a, you know, it's like गन उठाने का और गन को साइड्स मिलाने का is already taken care of subconsciously, वो हो मतलब ऑटोमेटिक हो ही रहा है, then you can pay attention on other things. So that I think has we've got very good feedback that the balance is good. एक बार आप गन उठाओ तो साइड मिलाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है because of that. And like I said, the shape of the grip, the angle of the grip, now there's so much of angular variations that you can do. कि कोई अगर ऐसे ग्रिप के साथ में आया है, कोई ऐसे ग्रिप के साथ में आया, चाहे जैसे आया हो, with just one screw you can change the angle of the grip. There's so much of variation that you can do in the length of the trigger, the height of the trigger, this angle of the trigger. मतलब it is because of the number of settings that you can do in this gun that adaptability is almost taken care of. कि आपका जो आदत थी ना, वो आदत आप इसमें सेट कर सकते हो, प्लस जो एफर्ट आपको आपके इक्विपमेंट साइट मिलाने में लगता था उससे मच लेस एफर्ट्स आपको इस इक्विपमेंट में लगता है. करेक्ट. एंड इसका एक खासियत है फ्रंट साइड में जो 3 अलग अलग साइड में आते हैं, एक ही में हम घुमा के उसको चेंज कर सकते हैं. क्योंकि जो कि और ब्रांड में जो इंडिया में अवेलेबल है उसमें है नहीं, तो उसमें उसको चेंज करके एडवांटेज ज़्यादा मिलता है आपके एक्सपीरियंस से. क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा बताता हूँ कि मेरे लिए पतली फ्रंट साइड I feel is advantageous, but my wife Hina, she's also been an ex-world number 1 and 2-time Olympian. But for her, she prefers a wider side. Wider front side. So now, if you have individual equipment, ठीक है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, तो आपको आपके इक्विपमेंट में जो भी करना है वो आप कर सकते हो. बट हर बार सपोज यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, तो हर बार खोल के नई चीज़ लेके आओ, उसको पहले तो संभाल के रखो, कहाँ गई, गुम गई, फिर उसको रखो, आपका स्क्रू गुम जाएगा, ये सब चीज़ें होती है. यहाँ पे वही के वही आपने घुमाई एंड यू कैन ट्राई इट आउट. And most importantly, again, I come back to the main academy setting, because finally for the sport to grow in India, we need to have more academies who have equipment. Absolutely. Where on one equipment there are multiple people who are going to be able to use, तब जाके sport viable बनेगा. तो अगर मान लो मेरा एक शूटर है जिसको ग्रिप इस एंगल में चाहिए, साइट पतली चाहिए, पर एक मेरा दूसरा शूटर है जिसको ग्रिप दूसरे एंगल में चाहिए और साइट मोटी वाली चाहिए. Absolutely. Immediately with just one screw टक टक किया, वहीं के वहीं हो गया. ये नहीं कि ग्रिप निकालनी पड़ेगी, दूसरी ग्रिप डालनी पड़ेगी, ग्रिप बनवानी पड़ेगी. So you know, all of that headache has been taken care of on this. And not just that, biggest problem in India is fitness. Perfect. Because हमारा फिटनेस नहीं होता है. कितने बच्चे होते हैं उनका गन ऐसा कैंट कर रहा होता है, टेढ़ा उनका गन होता है. ठीक है, अभी जब उनका गन टेढ़ा है और जब वो शूटिंग करते हैं ना, कभी उनकी साइट ऐसी होगी, कभी हल्की ऐसी होगी, कभी ज़्यादा ऐसी होगी. इसकी वजह से इवन इफ यू आर शूटिंग वेल, देयर विल बी वेरिएशंस, एंड आपके शॉट वेरिएशन की वजह से आपका परफॉर्मेंस डाउन जाएगा. बट नाउ इमेजिन मेरा हाथ ऐसा है, एक तो शूटर खुद लड़ रहा होता है उसको सीधा करने के लिए, अब मैं बोलूँ शूटर को, तू तेरा हाथ ऐसे ही रख, मैं साइड को ऐसे कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ. सो दिस आल्सो हैज दैट एडजस्टमेंट कि आप ये साइड को, बैक साइड को ही कि आपका हाथ ऐसा रहे बट साइड टेढ़ी नहीं, साइड सीधी रहे. सो इमीडिएटली बेस्ड ऑन दैट वन स्क्रू यू कैन चेंज दैट आल्सो. सो all of this eventually, it's not just about your comfort कि हाँ मेरे को चलाने में comfort है, but that also then translates into performance that ends up helping you shoot better. Perfect. So I think that's very useful. आपकी हब के आफ्टर सेल सर्विस क्या रिव्यू रहेगा सर? सो अच्छी बात तो ये है कि गन अच्छी चल रही है, इसलिए हमें आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत इतनी पड़ी नहीं. पर जब भी एक दो बार हमने कांटेक्ट किया है, दे बीन वेरी प्रोएक्टिव, एंड फॉर्चुनेटली बीइंग इन द सेम टाउन हमको इमीडिएटली रिस्पांस मिलता है. बट ज़्यादा मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है कि चाहे वो प्री नेशनल इवेंट हो, स्टेट लेवल का इवेंट हो, या ऑब्वियसली नेशनल तो बहुत बड़ा होता है, तो नेशनल में भी आपको कोई ना कोई हब का वहाँ पे मिलेगा, ताकि जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हो कि इनकेस आपके इक्विपमेंट में कुछ इशू आया है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड देन एक बंदा जो एक ट्रेन्ड टेक्नीशियन है, ही कैन देन हैंडल योर गन. एक सिंपल, मैं आपको बोलूँ ना, मैंने इतने 25 साल में ऐसी चीज़ें देखी है ना, कि एक सिंपल चीज़ कि ट्रिगर वेट किसी का कम था और वो ट्रिगर वेट बढ़ाने के लिए खुद तो शूटर को उतना समझ थी नहीं कि बुक पढ़ के खुद कर लेता. वो ट्रिगर वेट बढ़ाने के चक्कर में उसने किसी से हेल्प ली और वो बंदे ने उसका ट्रिगर स्टॉप स्क्रू घुमा दिया और उसका ट्रिगर चलना बंद हो गया. सो इतनी बेसिक चीज़ों का इशू आता है. तो वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ों के लिए भी अगर कोई आदमी, आप व्हेन यू नो कि हाँ एक कंपटीशन में है और इस ब्रांड का, इस कंपनी का एक स्टॉल है, देन यू नो कि कल के कुछ इशू आएगी, आई कैन गो टू समवन हु इज ट्रेन्ड इन इट एंड हु विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो आई थिंक दैट इज व्हाट गिव्स मी मैक्सिमम trust that wherever we go to whichever competition, there is somebody from the hub team who is present there.
So I think that is kudos to you guys. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, गुड थिंग इज, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इन्होंने हम जैसे लोगों को भी ट्रेनिंग दिया हुआ है. तो वी आर आल्सो नाउ ट्रेन टेक्नीशियन. दिस गाइज हैव कम ओवर टू माय एकेडमी एंड हेल्प अस आल्सो. नहीं, होना ही तो चाहिए. अभी बैंगलोर एंड साउथ इंडिया में वी हैव सेट अप फॉर द फर्स्ट टाइम, वी हैव अ फुल फ्लेज सर्विस होना ही सेंटर. चाहिए because we have to understand that we deal in this sport, we deal with guns. Absolutely. Whether it's an air gun High or a precision. firearm or whatever it is. It is not like a cricket bat कि आपने यहाँ से वहाँ courier कर दिया और कोई ने आगे कुछ कर दिया. You know, till you don't have this कि भाई मैं आज मेरा कुछ खराब हुआ है, घंटे 2 घंटे के ट्रैवल डिस्टेंस के अंदर मैं जाके वो ठीक कर सकता हूँ या कोई आके ठीक कर सकता है, तभी ये स्पोर्ट आगे बढ़ेगा. Perfect. तभी आप ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हो. नहीं तो जैसे मैं बोलूँ, मैं जब शूटिंग करता था और अगर मेरे गन में कोई चीज़ की खराबी हुई, कम से कम 3 महीना रुकना पड़ता था. बिकॉज इवन टुडे लॉज इन आवर कंट्री डोंट अलाउ अस टू इम्पोर्ट दोज पार्ट्स. जब तक आप बाहर नहीं जाओगे या कोई और बाहर नहीं जाएगा, तब तक वो आएगा नहीं. अब अगर मैं बैठा हूँ पुणे में एंड इफ द सर्विस सेंटर इज इन चेन्नई और बैंगलोर और इन दिल्ली, it's of no use to me because I can't send the gun there and it is not practically possible for me to travel. So या तो हम frequently जो भी competition वगैरह होता है जहाँ पे वो कंपनी हमको मिल सके, और या फिर the service centers are within a driving distance of a few hours कि सुबह गए शाम को आ गए, then it makes sense. And अभी तक ये मैंने किसी और को करता देखा नहीं है. You're the first one and that's good. आप ऑल्थर गन बाकी शूटर को रिकमेंड करना चाहोगे सर? 100%. If I didn't believe in the product, सबसे पहले मैं अपनी अकेडमी में ही वो गन लेता नहीं. The fact that I have purchased large quantity of these pistols for my own academy, the fact that I myself am using Walther pistol is the biggest proof that I believe in this equipment, and I think it is without a doubt the best equipment for 10-meter pistol shooting in the market today, without a doubt. Now, I think it is important. It's an individual choice. At the end of the day, it becomes an individual choice. But the shooters also have to understand कि भाई आप जब कोई product ले रहे हो, आप कोई equipment ले रहे हो, how many settings, how many specifications, how many customizations that equipment is allowing me. मेरे प्रोसेस के मुताबिक कौन सी चीज़ें मेरे को ज़रूरी है, पहले तो शूटर्स को ये चीज़ जानना ज़रूरी है. एंड आई एम 100% श्योर दैट द नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स दैट दिस पिस्टल अलाउज यू टू डू, कि इट हैज़ टू बी एज अ नंबर 1 ऑन एवरीबडीज लिस्ट. कि सबसे पहले आप वो चेक करो, अगर वो आपको सूट नहीं हुई तो फिर आप किसी और को देखना. बट द फर्स्ट थिंग दैट आई थिंक टुडे इन द मार्केट इज डेफिनेटली द LP500. इट्स फार बेटर देन एनीथिंग एल्स अवेलेबल इन द मार्केट टुडे. अब रौनक जी हमारे साथ में है, तो ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि बहुत सारे शूटर्स जो हैं उनको बहुत सारे दिक्कतें आती हैं. तो राइट डायरेक्शन क्या है, उनको किस दिशा में जाना चाहिए, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि वो नेशनल में है और टॉप परफॉर्मेंस करे और देश के लिए हो सके तो इंटरनेशनल मेडल भी ले आए. तो वो शूटर के लिए आपकी एडवाइस क्या है? या आई थिंक इतने सारे शूटर्स हमारे देश में अभी शूटिंग स्पोर्ट परस्यू कर रहे हैं. बट आई थिंक सबसे बड़ी एडवाइस मेरी शूटर्स के लिए यही होगी कि ये एक बहुत सिंपल स्पोर्ट है और इस स्पोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज है इसको सिंपल रखना. परफेक्ट. बाय गेटिंग एंड सी, आप अपने स्किल पे काम कीजिए. मैं हमेशा एक एग्जांपल के तौर पे ये लोगों को बोलता हूँ कि जब आप आपकी हैंड राइटिंग आपकी कला है, वो आपकी स्किल है. आप अगर अच्छे पेन से लिखो या बुरे पेन से लिखो, उससे आपका लिखने का जो एक्सपीरियंस है, वो लिखने का एक्सपीरियंस पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, बट परफॉर्मेंस से फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स नॉट कि आपकी हैंड राइटिंग खराब हो गई बिकॉज पेन रफ थी या हैंड राइटिंग अच्छी हो गई बिकॉज पेन स्मूथ थी. ऐसा नहीं होता है. तो सिमिलरली डोंट ट्राई टू फाइंड द राइट पेन कि मेरे को किस पेन से मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होगी. आपकी हैंड राइटिंग डिपेंड करती है आपकी राइटिंग स्किल पे, जिसके लिए आपको अपनी राइटिंग पे काम करना है. तो वैसे वर्क ऑन योर स्किल. Don't look for the perfect trigger. Don't look for the perfect shoe which will hold you steady. Don't look for the perfect gun जो अपने आप 10 मारेगी. ऐसा नहीं होता है. होता ही नहीं. So finally shooting में क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको? You have to point the gun in the right direction and press the trigger without disturbing that. Absolutely. So work on your fitness to be able to hold the gun steady. Once you're able to hold the gun steady, now you press the trigger without disturbing that stability. Simple. So work on being stable and then work on being able to press the trigger without disturbing your stability. For that you need to develop your own physical skills to be able to move the finger without disturbing any other part of your hand. That is your skill. It is Absolutely. not the equipment skill. Absolutely. And then to be able to hold steady is again your skill. So work on yourself and then choose the right equipment so that you are able to demonstrate your skill to the best of your ability. Perfect. But everything comes down to you and your skill. I am personally very happy
with everything, with the equipment, with the after sale service, and आपकी attendance in every important competition wherever it matters. So as such I'm very satisfied. अगर कुछ मुझे future के लिए राय देना हो तो वो यही होगा कि periodically maybe once a year or once in 2 years at least कि आपकी जो सर्विस टीम है they should definitely go to the company and एक बार खुद ब्रश अप करते रहना ज़रूरी होता है, बिकॉज कुछ इश्यूज होते हैं जो रेगुलरली आते रहते हैं इक्विपमेंट में, तो वो आप बार बार करके उसके आप मास्टर बन जाते हो. बट कुछ वेपन में इश्यूज होते हैं जो आपको साल 1.5 साल में एक बार ऐसा कोई इशू आएगा, तो वो भी चीज़ आप अच्छे से ठीक करने के लिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है. आप कोई भी चीज़ अगर एक बार की और बाद में 6 महीना नहीं करोगे तो आपकी वो प्रैक्टिस छूट जाएगी. सो प्रैक्टिस होना ज़रूरी है एंड खुद की स्किल बिल्डिंग करते रहना ज़रूरी है. सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बहुत आप लोग भी शूटिंग करो, ताकि आपको भी जो एक इक्विपमेंट का रिस्पॉन्स है, जब आप कोई चीज़ सर्विस करते हो, ट्रिगर चेंज करते हो या वॉशर्स कोई भी चीज़ चेंज करते हो, तो उससे गन का एब्जॉर्बर चेंज करते हो तो उससे गन में क्या फ़र्क पड़ रहा है. सो एंड जो गन आई है एग्जैक्टली सर्विस करने के बाद एग्जैक्टली वही फील कि गन वापस शूटर को मिले, तो ये सब चीज़ों के आपके पर्सनल अटेंशन से योर पर्सनल स्किल बिल्डिंग कॉन्स्टेंटली साल में एक बार जैसे भी कंपनी में जाके अपने स्किल्स को वापस पॉलिश करते रहना और थोड़ा बहुत वो इक्विपमेंट के साथ में एक्सपेरिमेंट करना कि अगर ये चेंज किया तो क्या हो रहा है, ये चेंज किया तो क्या हो रहा है, तो उससे आपको और आप बोलते हैं ना एक टेक्नीशियन और मास्टर टेक्नीशियन में क्या फ़र्क है. तो व्हाई शुड वी हैव 1 मास्टर टेक्नीशियन एंड 5 टेक्नीशियंस, व्हाई शुड ऑल 6 नॉट बी मास्टर टेक्नीशियन. सो आई थिंक वी शुड थिंक ऑन दोज लाइंस. ये ज़रूर हम ट्राई करेंगे. या बट अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यहाँ और रौनक बढ़ाने के लिए रौनक पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. Thank you. Always there to help the sport and the shooters. So thank you for giving me this opportunity. Fantastic. Pleasure having you here. Yeah, my all the pleasure. best to all your students. Thank you. Thanks. And we hope we see many more shooters from your stable. Yeah. Thank you. Thanks.